welcome back to my YouTube channel Guleenal. So today we will talk about our 52 topic of Metogas Q card series. आज का हमारा Q card है describe a course that you want to learn, study you would like to do in the future, something that you would like to learn in the future. कि कोई ऐसा कोर्स या फिर स्टडी के बारे में बताएं जो आप फ्यूचर में जाकर पढ़ना चाहते हैं या फिर सीखना चाहते हैं. तो पहले आज की क्यू कार्ड के बुलेट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है व्हाट दिस कोर्स इज़, क्या है कोर्स. व्हेन यू वांट टू लर्न इट, कब आप इस चीज़ को सीखना चाहते हैं. वेयर यू कैन लर्न इट, कहाँ पर जाकर आप इस चीज़ को सीख सकते हैं. एंड एक्सप्लेन वाई यू वांट टू लर्न इट, और बताएं क्यों आप इस कोर्स को या फिर स्टडी को या फिर कोई थिंग है उसको सीखना चाहते हैं. तो पहले जो वोकैबुलरी वर्ड हम आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है एक्सेप्शनल स्किल. एक्सेप्शनल स्किल का होता है जो भी स्किल्स आपके पास हैं उनको छोड़कर कोई नए स्किल्स सीखना. रिजुविनेट का मतलब है अपना माइंड फ्रेश करना. लीजेंडरी आर्टिस्ट हो गए जो बहुत बड़े आर्टिस्ट होते हैं, मतलब जिनके पास बहुत अच्छे स्किल्स होते हैं. फैसिनेटेड हो गया जब आप किसी चीज़ को लेकर बहुत अच्छा फील करते हो या फिर उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो. क्यों का डिस्कस करते हैं हम हमारा. लर्निंग डिफरेंट स्किल इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल, कि अलग अलग चीज़ें सीखना हमेशा ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात होती है. इट मेक वन स्टैंड आउट ऑफ क्राउड, ये हमें भीड़ से अलग रखता है. एंड पीपल विद एक्सेप्शनल स्किल कैन अचीव मोर, अगर लोगों के पास दूसरों से अलग स्किल्स हैं तो वो ज़्यादा चीज़ें या फिर ज़्यादा सक्सेस हासिल कर सकते हैं इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, दोनों लाइफ्स में ही. आर्टिस्टिक स्किल कैन एंटरटेन पीपल, जो हमारे स्किल्स होते हैं वो लोगों का मनोरंजन भी कर सकते हैं. एंड वेरी फ्यू हैव सच स्किल लाइक सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग के. और ये जो स्किल्स होते हैं, आर्टिस्टिक स्किल्स होते हैं, वो बहुत ही कम लोगों के पास हो गए. जैसे गाना गाने वाले लोग हो गए, सिंगिंग, एक्टिंग, एक्टर्स हो गए, डांसर्स हो गए, एक्सेट्रा. एंड दे कैन रियली रिजुविनेट पीपल्स एट टाइम, और वो दूसरों के पर्सन हैं, जो दूसरे पर्सन हैं उनके माइंड को अच्छे से रिफ़्रेश कर सकते हैं. Here I am going to talk about a course I would like to do is acting and dancing. यहाँ पर मैं कोर्स के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैं फ्यूचर में जाकर सीखना चाहता हूँ. वो क्या है? एक्टिंग एंड डांसिंग. आई एम ऑलवेज फैसिनेटेड टुवर्ड बॉलीवुड एंड आर्टिस्टिक स्किल. मैं हमेशा ही आकर्षित रहा हूँ बॉलीवुड की तरफ या फिर जो पर्सन जिनके पास कोई स्किल्स हैं. सो आई वुड लाइक टू लर्न सम स्किल इन द फ्यूचर टू एक्सप्लोर माई हॉबी. तो मैं आगे जाकर कोई स्किल सीखना चाहता हूँ जिसको मैं अपनी हॉबी के तौर पर बना सकता हूँ या फिर जिसको मैं अपने पैशन के तौर पर भी यूज़ कर सकता हूँ. When I have enough time to devote to this activity, जब मेरे पास समय होता है, जो डिवोट का मतलब होता है इन्वेस्ट कर सकता हूँ इस एक्टिविटी में, I will definitely enroll myself in a drama school. तो मैं पक्का ही किसी ड्रामा स्कूल में एडमिशन लूँगा. स्पेशली व्हेन आई फिनिश माई हाई स्कूल एजुकेशन, आई विल टेक सम टाइम टू एक्सप्लोर डिफरेंट एक्टिविटी. जब मैं अपना हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर लूँगा तो मैं पक्का ऐसी जो चीज़ें होंगी, ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, उनमें ज़रूर पार्टिसिपेट करूँगा. ड्यूरिंग दैट पीरियड आई विल ऑल्सो ज्वाइन दीज क्लासेस. और मैं चाहूँगा कि जब मेरा हाई स्कूल चल रहा है तभी मैं इन क्लासेस को ज्वाइन करूँ. देर आर मैनी प्लेसेस वेयर वन कैन लर्न एक्टिंग एंड डांसिंग. यहाँ पर काफ़ी सारी जगह है जहाँ पर कोई लोग हैं या पर्सन है एक्टिंग और डांसिंग सीख सकता है. आई वुड लाइक टू जॉइन द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, पर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन करना चाहता हूँ. थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सिचुएटेड एट दिल्ली, न्यू दिल्ली, इंडिया, जो कि एक मतलब प्रोफेशनल या फिर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि दिल्ली में है. इट इज़ एन ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया जो बहुत बड़ी जो बिल्डिंग होती है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो गया जो गवर्नमेंट ने बनाया होता है, जो हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका क्या है? ओनर है. इट वॉज set up in 1959 by the संगीत नाटक अकेडमी एंड बिकम एन इंडिपेंडेंट स्कूल इन 1975. ये एक अकेडमी के द्वारा इस ईयर में शुरू किया गया था और 1975 में एक इंडिपेंडेंट स्कूल बन गया. दिस इज़ द प्लेस वेयर माई लीजेंडरी आर्टिस्ट कम आउट. यहाँ ही एक प्लेस है जहाँ से जो हमारे आर्टिस्ट हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, वो यहाँ से एजुकेशन गेट करते हैं या फिर यहाँ से निकलते हैं. एंड द बेस्ट प्लेस टू लर्न एक्टिंग, और मुझे लगता है यही प्लेस है जहाँ पर एक्टिंग सीखना बहुत अच्छा रहेगा, या फिर ये बहुत बढ़िया प्लेस है एक्टिंग सीखने के लिए.
It is an art of self-expression, and I am a person who can feel everything surrounding me. So if I learn this form of art, then I can educate and entertain people about many issues. मुझे लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिससे हम अपनी भावनाओं को दूसरों के लिए एक्सप्रेस करते हैं. सेल्फ एक्सप्रेशन हो गया, अपना एक्सप्रेशंस हो गई, उससे दूसरों को अपनी बात को समझाना कि जो भी मेरे आसपास होता है मैं उसको अच्छे से फील कर सकता हूँ, एक्सप्रेस कर सकता हूँ. एंड अब मुझे लगता है कि अगर मैं ये एक्टिंग की जो आर्ट है उसको सीख लूँ तो मैं लोगों को सिखा भी सकता हूँ और उनका मनोरंजन भी कर सकता हूँ कई सारी चीज़ों के तरीक़ों से या कई सारी चीज़ों के प्रति. एंड आई कैन ऑल्सो सेटिस्फाई माई ओन डिज़ायर, और इससे मैं अपने मन को भी शांति दे सकता हूँ. इन द फ्यूचर आई वॉन्ट टू प्ले मैनी करेक्टर्स. मैं आगे जाकर काफ़ी सारे जो मैं करेक्टर्स हो गए, मतलब किसी पर्सन का बिहेवियर या कोई पर्सन है उनको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा. एंड टू मेक देम नोटिसेबल एंड रिमार्कअप, ताकि वो लोगों की नज़रों में आए और लोग उनको देखें या फिर उनके बारे में जानें. आई नीड टू टेक प्रोफेशनल ट्रेनिंग, तो इसकी लिए मुझे प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी. तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड. अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि मैं और एक्सप्लोर कर सकूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ गाइस. बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.